नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे MS एक्सेल। MS एक्सेल का ये 6 वीडियो है। इससे पहले हमने MS एक्सेल का 5 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहाँ पे MS एक्सेल पे हमने बाकी बात जो है यहाँ पे फील्ड तक लास्ट कवर कर चुके थे होम टाइप का। तो ये MS एक्सेल का ये 6 वीडियो है, जहाँ पे हमने ऑलरेडी वीडियो 5 पे हमने कवर कर चुके हैं कि ये फील्ड सीरीज होता क्या है। तो आज हम लोग जो देखेंगे होम टाइप पे एडिटिंग ग्रुप, मगर यहाँ पे से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लियर से। क्लियर पे है ना, इससे पहले हमने सारे चीज़ें देख चुके हैं। अगर अभी तक उस वीडियो को आपने नहीं देखे हैं तो चाहिए, आपको प्ले लिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पे 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। हर एक चीज़ को डिटेल्स पे हमने समझा है। अब दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे क्लियर समझेंगे। क्लियर होता क्या है कि जैसे कि हमने ये जो डाटा है ना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ, मतलब इसमें कुछ कलर वगैरह डाल देता हूँ। वैसा ही मैं इसको ना थोड़ा सा टेक्स्ट का कलर भी डाल दूँ। वैसा ही जैसे मैंने यहाँ पे 2 डाटा को क्या किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी मैं बैकग्राउंड कलर डाल रहा हूँ। और दोस्तों जैसे हमें यहाँ पे ये पूरा डाटा को मैंने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद अगर मुझे करना है क्लियर ऑल पे क्लिक कर रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, पूरा डाटा भी क्लियर हो गया, प्लस वहाँ पे जो फॉर्मेटिंग था ना वो हर एक चीज़ क्लीन हो गया। मगर मुझे इसको नहीं क्लियर करना था, Ctrl+Z यानी कि अंडू करूँगा। अब दोबारा ये डाटा आ गई, तो यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग था वो भी आ गया। अब दोबारा इसको सिलेक्ट करने के बाद उसी में आते हैं क्लियर फॉर्मेट में। जैसे क्लियर फॉर्मेट अगर करते हैं ना दोस्तों, तो इससे क्या रहा है कि जो भी हमने कलर किया था ना, कलर करेक्शन, वो हर एक चीज़ क्या हो गया, क्लियर हो गया। बस ये डाटा है। जैसे Ctrl+Z करो तो ये हमारा पूरा डाटा पहले ऐसा था। अब जैसे इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा जो हो गया था कैसा, तो ऐसा विदाउट फॉर्मेटिंग। मगर इस डाटा को दोबारा अंडू कर लेता हूँ, और यहीं पे आने के बाद एक ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर कंटेंट, कि जैसे अगर हम चाहते हैं ना दोस्तों कि ये जो यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, मतलब ये डाटा पूरा हट जाए, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है ना वो नहीं हटना चाहिए। तो बस क्लियर कंटेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो जो भी डाटा था वो सारे हट गया। मगर यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो उसी स्टाइल, उसी फॉन्ट में वो डाटा टाइप हो रहे हैं जैसा वहाँ पे फॉर्मेटिंग था ऐसा। फिलहाल तो मैं इसको Ctrl+Z यानी कि अंडू कर लेता हूँ। अब अंडू करने के बाद तो यहाँ पे अगला जो देखा जाए, जैसे कमेंट, इसको कमेंट को क्या करता है, क्लियर करता है। हाइपरलिंक से हाइपरलिंक को क्लियर करता है। तो जैसा यहाँ पे देखे वैसा ये भी काम करती है। इसके बाद अगला देखते हैं, तो यहाँ पे है शॉर्ट एंड फिल्टर। जैसे यहाँ पे क्लिक करें, पहला जो ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्ज। ये होता क्या है, जैसे हम ये जो टोटल निकाला हुआ है, टोटल पे हम देखना चाहते हैं ना, पहले छोटा नंबर आना चाहिए फिर बड़ा नंबर, ऐसा होना चाहिए। तो हम टोटल ओनली को सिलेक्ट कर लेते हैं, और बस यहाँ पे आने के बाद अगर हम यहाँ पे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्ज में क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करें 2 ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। एक्सपाइन द सिलेक्शन, फिलहाल हमने टोटल को सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे शॉर्ट टू लार्ज, मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं स्मॉलेस्ट टू लार्ज यानी कि छोटा से बड़ा। जैसे यहाँ पे एक्सपाइन द सिलेक्शन अगर हम रख के शॉर्ट करते हैं दोस्त, तो इससे क्या होता क्या है कि जैसे सबसे छोटा संख्या यहाँ पे देखा जाए ना, तो एक तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 51, और कोई छोटा संख्या नहीं है, एक है ना। सबसे पहले ये दिखाना चाहिए, तो इसका पूरा डिटेल्स ऊपर में ही होना चाहिए, राहुल। सेकेंड में जो है छोटा संख्या में देखा जाए 51 है, इसके बाद 51 है। तो 51 में जो है ना, यहाँ पे कौन है, विकास है। तो विकास का पूरा डाटा यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा पूरा डिटेल्स, मतलब इसके अनुसार पूरा डिटेल्स इधर का अरेंज होना चाहिए। तब हम यहाँ पे एक्सपाइन द सिलेक्शन रखते हैं। जैसे आप शॉर्ट में क्लिक करते हैं तो देखिए विकास ना यहाँ पे सेकंड नंबर में आ गया, विकास तो आया, उसका नंबर तो सेकंड में आया, प्लस उसका पूरा डिटेल्स भी सेकंड में आ गया। ऐसा Ctrl+Z कर लेते हैं इसको। अब जैसे इसको अंडू करने के बाद दोबारा इसी को सिलेक्ट करते हैं। अब अभी देखिए ये ऐसा है, लेकिन जैसे हम सिलेक्ट करने के बाद इसी में आते हैं और अभी करते हैं शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्ज। अब इस पे क्लिक करने के बाद अभी एक्सपाइन द सिलेक्शन नहीं रखते हैं, और अभी रखते हैं कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। अच्छा, कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन मतलब होता क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी से हमें समझ में आ रहा है कि कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन अगर हम रखते हैं तो जो सिलेक्शन में जो डाटा है ना, बस ये उसी को केवल अरेंज करेगा। अरेंज किस पे करेगा, तो हमने यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्ज किया यानी कि छोटा से बड़ा, तो बस इसी डाटा को केवल अरेंज करेगा जो सिलेक्शन में है। इधर का बाकी डाटा को एज इट इज छोड़ देगा, मतलब उसको उधर इधर नहीं करेगा। जैसे कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन में सॉर्ट करते हैं, तो देखिए अभी जो बना दिया क्या कि यहाँ पे देखा जाए तो ये ऐसा आ रहा है ना,
देखा जाए तो ये सही से उतना अरेंज नहीं कर पाया, ये ऐसा दिखा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि हमने यहाँ पे ना फार्मूला डाल के रखे हैं, जब इसको कैलकुलेशन किए तो हमने सम का यूज़ किया, तो इसको यहाँ पे नहीं समझ के हम लोग यहाँ पे रोल नंबर में समझते हैं। जैसे कि रोल नंबर को मैं थोड़ा सा उधर इधर से टाइप कर लूँ, पहले 5 है, उसके बाद यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 3, इंटर करने के बाद मैंने 3 किया, अब इंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे कर लिया 4। देखिए रोल नंबर अभी उधर इधर हो चुके हैं। अब जैसे यहाँ पे पहले 10 है, उसके बाद यहाँ पे 9 है, ऐसा मैंने इसको चेंजेस किया। अच्छा, रोल नंबर को हम अरेंज करना चाहते हैं, पहला इसी में सेलेक्ट करके दोबारा आते हैं सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्ज और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन में रख के दिखाता हूँ आपको। देखिए रोल नंबर 1 में राहुल है। अब उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे 3 में जो है ना कौन है, प्रिया है, तो प्रिया यहाँ पे उसका पूरा डिटेल्स आना चाहिए 5 में। लेकिन जैसे कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन करते हैं तो रोल नंबर अभी 3 किसको बना दिया, नेहा को, पहले कौन था, प्रिया, ऐसा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप चाहे तो ऐसा भी इसको ट्राई करके चेक कर सकते हैं, इससे हो क्या रहा है आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसी पे देखते हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे सॉर्ट लार्ज टू स्मॉल, कि जैसे हम सबसे पहले ना बड़ा संख्या देखना चाहते हैं फिर छोटा होना चाहिए, तो टोटल पे ही, टोटल के अनुसार ही हम देखना चाहते हैं या फिर परसेंटेज के अनुसार, आप सेलेक्ट कीजिए और बस यहाँ पे आइए सॉर्ट लार्ज टू स्मॉल, बस यहाँ पे क्लिक करते हैं। एक्सपांड द सिलेक्शन अगर हम रखते हैं तो पूरा डाटा को उसी परसेंटेज के अनुसार से अरेंज करेगा। जैसे शॉर्ट पे हम क्लिक करते हैं तो सबसे ज़्यादा नंबर जो लाया था पूजा, और पूजा का है, पूजा के बाद सेकेंड जो है अमन है, ऐसा सबसे लास्ट में कम नंबर का डाटा दिखा रहा है। जैसे इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, अगर यहाँ पे दिखाऊँ मैं रोल नंबर में, अब उसी में एक ऑप्शन दिया हुआ है कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन, जैसे यहाँ पे सॉर्ट लार्ज टू स्मॉल, मतलब पहले हम देखना चाहते हैं सबसे बड़ा रोल नंबर ऊपर होना चाहिए, तो बड़ा रोल नंबर में कौन है, विकास का है, तो विकास ऊपर में आना चाहिए, मतलब उसका पूरा डिटेल्स। लेकिन जैसे कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन करके ओके करते हैं तो अभी रोल नंबर 10 किसको बना दिया, राहुल को, तो ये तो गलत है ना। तो ऐसा आप सिलेक्शन केवल को अरेंज करना है तो ऐसा करें, अगर पूरा डिटेल्स को भी साथ में कराना है तो कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का आप यूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कस्टम सॉर्ट। कस्टम मतलब क्या होता है, अपने अनुसार इसको सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे इस डाटा को क्लिक करके कंट्रोल ए करता हूँ, पूरा डाटा आपका सिलेक्ट होता है। अच्छा, और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब आप बाहर मतलब ब्लैंक सेल पे, मतलब जहाँ पे कुछ डाटा नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल ए करते हैं, पूरा वर्कशीट सेलेक्ट होता है इससे। मगर आप किसी डाटा को क्लिक करके कंट्रोल ए करेंगे तो ये उतना ही रेंज सेलेक्ट करेगा जहाँ तक डाटा है। जैसे यहाँ पे आने के बाद कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ऐसा लिस्ट आता है। अच्छा, हम चाहते हैं ना यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो, लेकिन नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो लेकिन परसेंटेज के अनुसार हो, तो बस यहाँ पे सॉर्ट बाय में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे रख लेंगे परसेंटेज, क्योंकि हमें परसेंटेज को अरेंज करना है। अब ए सेल्स वैल्यू ही इसको रख लेंगे। ऑर्डर पे आते हैं तो क्या करना है, 2 ऑप्शन हमारे पास है, लार्ज टू स्मॉल या फिर स्मॉलेस्ट टू लार्ज, तो हमें लार्ज से स्मॉल देखना है, बस इसको ओके करते हैं। तो परसेंटेज के अनुसार से हर एक डाटा को क्या किया, अरेंज किया, ऐसा। तो आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है फिल्टर। अच्छा, फिल्टर होता क्या है दोस्तों, कि फिल्टर मतलब आपको पता है, फिल्टर मतलब छानना है ना, चीज़ों को छानना, फिल्टर करना। जैसे आप फिल्टर पानी पीते हो, उससे आप पानी को छान के पीते हो, है ना, तो वैसा ही जैसे हम चाहते हैं ना, यहाँ पे ये जो डाटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे डाटा में देखा जाए तो देखिए यहाँ पे 12th क्लास का भी है, 10th क्लास का भी, 11th ऐसा है। तो हम जैसे देखना चाहते हैं ना 12th क्लास में कौन कौन है, तो बस इस डाटा को क्लिक करते हैं और इस डाटा को क्लिक, कहीं पे भी क्लिक करें, कोई इशू नहीं है, कहीं पे भी, है ना। जस्ट आप यहाँ पे आने के बाद फिल्टर में क्लिक कर रहे हैं तो आपके पास ऊपर में एक हेडिंग में फिल्टर दिखा रहा है। मगर हाँ, कहीं पे भी क्लिक करने का मतलब मेरा होता है कि अब डाटा पे ही क्लिक करें, बाहर नहीं, डाटा पे क्लिक करें और बस यहाँ पे फिल्टर में क्लिक करें। तो देखिए इससे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आया, जैसे हमें क्लास के अनुसार चेक करना था, हमें 12th क्लास देखना है, एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बस सर्च करते हैं, जैसे 12th क्लास TH, आपके पास उससे रिलेटेड डाटा आ गया 12th, बस इसी को चेक कर लेते हैं, 12th को ओके करते हैं। तो 12th क्लास में जो है ना 4 लोग हैं, पहला पूजा, करण और उसके बाद सोनम, उसके बाद राहुल है।
अब इनका परसेंटेज क्या आया वो भी देख सकते हैं। अच्छा, हमें इस फिल्टर का क्लियर करना है तो बस वहीं पे जाएंगे और दोबारा क्लियर पे क्लिक करते हैं, जैसा कि तैसा हो गया। अब जैसे हमें 10th क्लास का देखना है कि 10th क्लास में कौन कौन है, तो यहाँ पे टाइप करते हैं 10th और बस इसको ओके करेंगे। जैसे ओके करते हैं तो 10th क्लास में दो कोई है, अमन और नेहा। अब अमन का परसेंटेज कितना आया हो वो भी देख सकते हैं, नेहा का कितना है वो भी क्लियर करना है दोबारा। आप चाहे तो इसी में क्लिक करें, एक ऑप्शन आपको मिल जाता है क्लियर, एक ऑप्शन क्लियर फिल्टर फ्रॉम क्लास, बस इसमें क्लिक करेंगे ये आपका क्लियर हो जाता है। तो चाहे तो ऐसा भी आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हमें अमन का केवल डाटा देखना है तो आप नेम में क्लिक करें और बस यहाँ पे सर्च करें अमन। जैसे हमें अमन का डाटा देखना है, अमन हमने सर्च किया, ओके किया, तो अमन का डाटा को केवल फिल्टर करके दिखा रहा है। दोबारा क्लियर करना है उसी पे जाएंगे, क्लियर फिल्टर पे क्लिक करेंगे, आपका क्लियर हो जाता है। अच्छा हाँ, ये अगर ये जो ड्रॉप डाउन बटन आया हुआ है मतलब फिल्टर बटन आया, तो फिल्टर बटन हमें नहीं चाहिए, इसको क्लियर करना है। दोबारा जाएंगे वहीं पे फिल्टर पे क्लिक करते हैं, आपका फिल्टर हट जाती है। इसके बाद अगला देखते हैं, तो एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट फाइंड और सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन फाइंड दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, फाइंड मतलब खोजना। जैसे हम चाहते हैं ना, यहाँ पे जहाँ 10th लिखा गया, गलती से 10th लिखा गया, 10th की जगह पे हमें 12th लिखना है। तो जहाँ जहाँ 10th लिखल है वहाँ पे हमें 12th लिखना है। तो आप यही इसी में आइए फाइंड और सिलेक्ट पे। जैसे यहाँ पे फाइंड ऑप्शन में क्लिक करते हैं, फाइंड मतलब खोजना, तो पहले हम लोग खोजने सीख लेते हैं, उसके बाद रिप्लेस करेंगे। तो बस यहाँ पे फाइंड वर्ड में हमें क्या चीज़ को खोजना है, जैसे हमें रिया कहाँ पे लिखा हुआ है उसको देखना है, हमने रिया लिखा। फाइंड नेक्स्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो रिया को हाईलाइट कर रहा है, जैसे कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है उसको हाईलाइट कर रहा है ना, 2 जगह पे रिया लिखा हुआ है। जैसे हमें देखना चाहते हैं यहाँ पे 10th कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो 10th लिखा फाइंड, तो 10th पहला यहाँ पे और सेकंड यहाँ पे, तो उसी चीज़ को फाइंड करके दिखा रहा है। मगर हम देखिए यहीं पे हम चाहते हैं कि जहाँ जहाँ 10th लिखा है वहाँ पे 12th होना चाहिए। तो बस इसी में आएंगे और एक ऑप्शन आपको मिलता है रिप्लेस का। रिप्लेस में आते हैं, किसको चेंज करना है, हमें चेंज करना है 10th को। तो फाइंड वर्ड में हम 10th लिखेंगे, क्योंकि पहले उस डाटा को खोजेगा तब तो उसको रिप्लेस करेगा ना, पहले 10th को ढूंढेगा। अब 10th की जगह पे क्या सेट करेगा, तो हम चाहते हैं 12th होना चाहिए, तो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे 12th। अब 12th लिखने के बाद बस इसको क्या करेंगे, जस्ट यहीं पे आते हैं, एक ऑप्शन मिलता है रिप्लेस में क्लिक करेंगे, एक एक करके रिप्लेस करेगा। मगर हम चाहते हैं कि बार में पूरा रिप्लेस होना चाहिए, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। जहाँ जहाँ पे 10th था वहाँ पे अभी क्या हो गया, 12th हो गया। तो आप चाहे तो ऐसा भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी पे एक ऑप्शन हम लोग कवर करेंगे, चूँकि ये काम का चीज़ें है। गो टू तो वो तो गो टू करता है, फिलहाल हमें गो टू स्पेशल देखना है। गो टू स्पेशल होता क्या है समझिए। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास एक डाटा है जहाँ पे यहाँ पे मंथली स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर है। देखिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है ना, अलग अलग स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये आपका जून का है, ये आपका 2 जून का है, 3 जून, 4 जून, 5 जून का है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे जब स्टूडेंट क्लास में आया था तब यहाँ पे परसेंट लिखा हुआ है, नहीं आया है वहाँ पे यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे डाटा ऐसा है जहाँ पे ब्लैंक है, तो ब्लैंक में हम चाहते हैं एब्सेंट डाल दें या फिर एक्स डाल दें, जो भी डाटा आप टाइप करना चाहते हैं। मगर दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एब्सेंट या फिर एक्स भी टाइप करूँ, क्या ऐसा एक एक करके मैं टाइप करूँगा, ऐसा एक एक करके टाइप करूँगा क्या? अच्छा यहाँ पे ये जो कलर में आ रहा है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी फॉर्मेट किया हुआ है मेरा में, तो आप फॉर्मेट नहीं चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के लिए पहले इसको क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की, राइट एरो की, अभी आपका पूरा सिलेक्शन हो जाती है। बस इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक सामने डाल रहे हैं, तो क्या ऐसा एक एक करके हम टाइप करेंगे? ऐसा अगर टाइप करने लगे दोस्तों तो बहुत टाइम लगेगा। अगर आपके पास 200-300 डाटा है तो समझिए है ना कितना ही टाइम लगेगा, आपको बहुत सारे टाइम लगेगा। तो ऐसा इसको करने के लिए करेंगे क्या, पहले इस डाटा को हम क्लिक करते हैं, मतलब ऊपर यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये आपका मर्ज डाटा है, तो मर्ज को नहीं, हम इसको यहाँ से हेडिंग से सिलेक्ट करेंगे। जो सेल आपका मर्ज है ना, मर्ज सेल को आप मत ही सिलेक्ट कीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मर्ज सेल सिलेक्ट कीजिएगा आपका डाटा इसको भी सिलेक्ट कर लेता है। तो मर्ज सेल को नहीं सिलेक्ट करना है, बस यहीं पे आएंगे और बस इसको कर लेते हैं गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल करते हैं, जैसे हमें ब्लैंक सेल को सिलेक्ट करना है तो जस्ट यहीं पे सिलेक्ट कर लेंगे ब्लैंक पे क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। तो जहाँ जहाँ इसको ब्लैंक मिला ना वो हर एक ब्लैंक को काटिए सिलेक्ट कर लिया। अब ब्लैंक में चाहिए एब्सेंट, तो यहाँ पे टाइप करते हैं एब्सेंट।
जैसे एब्सेंट लिखने के बाद अब एक सेल में तो एब्सेंट लिखा गया, लेकिन हमें हर एक सेल जो सिलेक्शन में है उसमें एब्सेंट चाहिए। तो अब यहाँ पे कीबोर्ड में प्रेस करेंगे पहले कंट्रोल बटन, कंट्रोल के साथ इंटर बटन, बाहर नहीं क्लिक करना है। टाइप करने के बाद जस्ट आपको कंट्रोल इंटर करते हैं, ऑटोमेटिकली देखिए जहाँ जहाँ ब्लैंक था वहाँ पे एब्सेंट लग गया। अब ये एब्सेंट आपका ऑलरेडी सिलेक्शन में है, तो हम चाहते हैं रेड कलर पे हो जाए, तो आप यहाँ से रेड कलर डालिए और बस बाहर क्लिक कीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, तो कितना फास्ट आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने लास्ट आज जो देखा हमने यहाँ पे क्लियर समझा, और उसके बाद फिल्टर हमने समझा, यहाँ पे शॉर्ट फिल्टर समझा। उसके बाद हमने फाइंड सेलेक्ट, जहाँ पे जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी है ना, फाइंड, रिप्लेस और गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में आप आते हैं दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें दिया हुआ है, आप ये सारी चीज़ें को ट्राई करके देख सकते हैं ना, ये सारी चीज़ों को। तो दोस्तों ये हमने जो है कंप्लीट यहाँ पे होम टाइप को कवर ऑलरेडी कर चुके हैं ना। इस वीडियो में लास्ट था, ये वीडियो में हमने होम टाइप को कवर कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग कवर करेंगे इंसर्ट टाइप। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो आप इसको दिल से यार लाइक कर दीजिए, और हाँ इस वीडियो में एक कमेंट तो जरूर करके जाना यार, आपको कैसा लगा आपको बता के जाओ ना। ठीक है, अगर हाँ ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो अगर सच में आपको दिल से अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए, मतलब मेरे साथ जुड़े रहने के लिए अब मेरा चैनल जो है उसको आप सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए बस इस वीडियो पे इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।